बड़े ही अदब के साथ खतीबुल असर मुकर्रिर नौजवान जनाब हज़रत कारी इमाम अकमल साहब इंशाअल्लाह उन्हें सुन जाएंगे, वरना एक हफ्ते के अंदर में YouTube पर वीडियो अपलोड होगी तो शायद आप अफसोस करेंगे कि काश इकराम अकमल साहब का बयान सुनकर आते। आप 10 से 15-20 मिनट आप बैठे थे, अगर तकरीर पसंद ना आए तो आप अपनी जगह से उठ सकते हैं। आइए दोस्तों, बड़े ही के साथ जनाब हज़रत कारी इमाम साहब के माइक पर आए और खिताब आयात तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। इस शेर के साथ के गले में इश्क़ रिसालत का तौक़ रखता है, खिदमत दीन रिसालत का शौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक़ रखता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन फ़ी मक़ामिन आख़र। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम दोस्तों, सबसे पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हजरात आने जाने का माहौल बनाए हुए हैं वो बैठ जाएं। 10 मिनट आप मुझे दे दें। 10 मिनट के बाद अगर आपको अच्छा नहीं थे आने की, जमाने को जरूरत थी, वाए जिनके आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वाए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वाए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वाए जिनकी खातिर मुज़्तरिब थी वादी बतहा, वाए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सूखे चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुजतबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। असाबे पाके मुस्तफा को रब ने क्या जिगर दिया, बहरहाल बेधड़क सब ने मालो सर दिया। किसी ने सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज ज़ी क़द्र उलमा इकराम व शौरा इकराम, कुर्रा हज़रात, तलबा इकराम, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी अहलकारान, किरामन कातिमीन, सामईन, बुजुर्गान दीन और मेरे नौजवान दोस्तों, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान और करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने हम तमाम को तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला
और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी इस हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। कह दीजिए आमीन। मैं जिंदों वाली आमीन चाहता हूं, जरा कस के कहें आमीन। माशाअल्लाह। पता नहीं है शायद आपको कि मैं जिंदों वाली आमीन चाहता हूं, इसलिए कि अगर मुझे सुनना है तो ये सन्नाटा, ये सुकून, ये गूंगापन, ये सकता नहीं चलेगा। बल्कि मैं शुरू में कहा करता हूं कि बाज़ौक़ आदमी हूं, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूं, जिंदा दिल इंसान हूं, जिंदा दिल मजमा पसंद करता हूं। हंसता मुस्कुराता चेहरा हूं, हंसते मुस्कुराते लोग चाहता हूं। इंशाअल्लाह अगर आपकी तवज्जो रही तो अब तक की गैर हाजिरी की सारी कसर निकाल दूंगा, मगर शर्त यह है कि आप जिंदाबाद रहे। इसलिए कि मैं कहा करता हूं कि मुझे 6 से 7 साल हो गए खिताबत के समंदर पे तैरते हुए। आप मेरी कोई भी तकरीर ऑडियो वीडियो उठाएं तो मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफे होते हैं, ना चुटकुले होते हैं, ना मैं हंसाने, रुलाने, घुमाने, वक्त जाए करने की बातें करता हूं। मैं एक अलग अंदाज का खतीब हूं और अपने ज़ौक़ अकमल के समंदर की लहरों पे तैरता हूं और फिर उस समंदर में गोते लगाता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, हीरे और मोती उठाता हूं, आपके दामन में सजाता हूं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बताता हूं। मगर करता उस वक्त हूं जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी एक जज्बा छलक रहा हो। जैसे आप चाहते हैं ना कि मुकर्रिर माइक पर आए और हमारी दिल की गहराई में उतर जाए, तो इसी तरह से मुकर्रिर भी चाहता है कि मुझे भी ऐसा मजमा, हंसता मुस्कुराता मजमा मिले कि मेरी भी सारी थकावट उतर जाए। इसलिए आप जिंदाबाद होकर के बैठे ताकि मैं आपको अल्लाह के उस पैगंबर की शान सुनाऊं जिसके सदक़े में सारा जहान बना। अच्छा, जो लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते वो एक मर्तबा घर जाके सोचे जरूर, क्या मैं इतना बुरा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अपना नाम नहीं लेने देते। कुछ लोग खुद को वीआईपी समझते, कहते हैं हम तो सुभान अल्लाह नहीं कहते, वीआईपी नहीं, रब लेने नहीं देते। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जिनको रब अपना नाम लेने दे वो कहें एक मर्तबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए बिला तमहीद के मैं अपने मौजूद सुखन की तरफ आता हूं। जहां तक बात है परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत और सूरत की जहां तक बात है परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान और मकाम, इज्जत और अज़मत और रफ़अत और मनक़बत की। तो इसके लिए तो मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला दिया करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज़, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुक़र्रिर, सारी कायनात के मुबल्लिग़, सारी कायनात के मुफस्सिर, सारी कायनात के मुकब्बिर, सारी कायनात के मुहक़्क़िक़, सारी कायनात के मुसन्निफ़, सारी कायनात के मुदक्किर, सारी कायनात के राइटर, कलमकार, सारी कायनात के उलमा, औलिया, अस्फिया, अत्क़िया, सारी कायनात के शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के अगर सारी कायनात के अंबिया भी अगर एक जगह जमा होकर मेरे नबी
की ताज़ीम में लिखना चाहे, मेरे नबी के किरदार पे लिखना चाहे, मेरे नबी के अखलाक पे लिखना चाहे, मेरे नबी की मदद सराई करना चाहे, मेरे नबी की ताज़ीम नगारी करना चाहे, मेरे नबी की सीरत नगारी करना चाहे, तो खुदा की कसम तो आखिर में फिर सबको थके हार के टूट के थके झुक के बादब सलीके से खड़े होकर हाथ बांध कर एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है, थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है। जिस तरह एक शायर ने मेरे नबी की शान में नाते नबी लिखना शुरू किया, कलाम लिखना शुरू किया, कलाम लिखते लिखते जब उसकी उम्र 70 साल की हुई, 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा, तो एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी अशार, अपनी सारी नातें, नज़में, ग़ज़लें, रुबाइयात, किताब टेबल पे रखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातिब होकर अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैंने पूरी जिंदगी आपकी शान मकाम पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी शुजाअत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी फसाद पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी जुरात पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपके शान व मकाम पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी अदालत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी दयानत पे लिखा। ओ मेरे हुजूर, मैंने पूरी जिंदगी आपकी शान में नाते, नज़्में, ग़ज़लें, रुबाइयात लिखी, लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा होने को है, मेरी समात व बसारत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई जवाब दे चुकी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ और पांव लर्ज़ा परांताब होने लगे, मेरी फतानत व मतानत जवाब दे चुकी, मेरे कलम की जुम्बिश टूट चुकी, मेरे कागज खत्म हो चुके, मेरी स्याही खुश्क हो चुकी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आखिर में मरने से पहले एतराफ़ शिकस्त करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी जिंदगी आपकी शान में लिखा, मेरी जिंदगी की इंतहा हो गई, लेकिन आपके शान का हक ना अदा कर सका। फिर उसने आखिरी शेर लिखे, अपने कलाम में रूह डाली, कहता है हुजूर थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आप लपा मदह बाकी है, वरक़ तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी। जो लोग जिंदा है वो कहते सुभान अल्लाह, जिंदा होकर के बैठे, तवज्जो अगर आपकी रही तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। बस मैं चाहता हूं कि आप जिंदा होकर के बैठे। कुछ लोग खड़े हैं, रास्ते को अपना बोरिया बनाए हुए, जो लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं वो मैदान में आ जाए, पिंडाल में आ जाए, और जो लोग घूमने के लिए अगर आए हैं तो उन हज़रात से मेरी गुजारिश है कि सामने ना घूमे, आप उधर जाएं या उधर जाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम जल्ल शान के लाडले नबी की शान, मेरे आका की शान, मैं तिफ़्ल मकतब की गूंगी ज़बान क्या करूं बयान, जिसके ऊपर नाजिल हुआ हो 3 पारों का कुरान। वो कुरान जिसको हम और आपने आज छोड़ पामाल कर जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया, पामाल किया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आज आदमी हर चीज का वारिस बना बैठा है, बंगला मेरा है, जमीन मेरी है, दुकान मेरी है, कुरान करीम को बेवारसा समझ लिया, इसका वारिस कोई नहीं।
कुरान करीम का वारिस तो खुद हय्यु क़य्यूम है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो की ज़ात अक़दस है। फरमाया ओ ज़ालिमों, पढ़ो ना, अमल ना करो, इसको तस्लीम ना करो, अपनी अदालत में जगह ना दो, कचहरी में जगह ना दो, मार्केट में जगह ना दो, अपने मामलात और माहौल और माशरे में जगह ना दो, मगर मेरी किताब तो इतनी पाकीज़ा है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मेरी किताब तो इतनी पाकीज़ा है कि बगैर वज़ू के हाथ लगाना हराम है। बगैर गुस्ल के मेरी किताब को हाथ लगाना हराम है। बगैर गुस्ल के मेरी किताब का पढ़ना हराम है। झूठी कस्में खाना हराम है। इसको हाथ पर रखकर कस्में खाना हराम है। और लोगों, ये किसी कबीले का कलाम नहीं, किसी फिरके का कलाम नहीं, किसी जमात का कलाम नहीं। फरमाया था तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं खुदा का कलाम है, मैं परवरदिगार आलम का कलाम है। मैंने अपनी ज़बान से इसको पहले खुदा अदा फरमाया। ओ ज़ालिमों, तुम क्या समझते हो अगर मैं इंतकाम लेने पर आ गया? वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम, फिर मुझसे बड़ा बदला लेने वाला कोई नहीं, फिर मैं किसी एक को नहीं, दो को नहीं, फिर मैं पूरी पार्टी को लूंगा, पूरे कबीले को लूंगा, पूरी जमात को लूंगा, पूरे एक शहर को लूंगा। फिर ऐसा भी मुमकिन है कि पूरे मुल्क की बर्बादी की वजह से हो जाए। आज बर्बादी हो नहीं, तबाह हो नहीं रहा मुसलमान। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसके शक व शोबा की गुंजाइश नहीं, जिस पर शुबा नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी किस्म का अस्कार नहीं किया जा सकता। मैं खुदा का कलाम व इन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन इसको लेकर आने वाले, मैं खुदा भेजने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामन फैला फैला कर लेने वाले। ओ ज़ालिमों, तुम क्या जानो मेरी किताब के मुक़द्दस को? फरमाया वा तस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, फिर मैं ऐसा किया करता हूँ, पूरी कौम बदल देता हूँ, वर्क़ा पलट दिया करता हूँ, जमीन की सतह पलट दिया करता हूँ। जमीन में बौछार आ जाया करते हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में लोग जमीन में गर्क हो जाया करते हैं। आज तू अपने बर्तन को गंदगी में नहीं फेंकता, अपने कपड़े को गंदगी में नहीं फेंकता, अपनी औलाद को गंदगी में नहीं बिठाता, अपनी बीवी को गंदगी में नहीं बिठाता, अपने अहल को गंदगी में नहीं बिठाता। और ज़ालिमों, मेरा कुरान इतना लावारिस है, इतनी मजलूम है, आज हर चीज का वारिस दुनिया में मौजूद है, मेरे कुरान का वारिस कोई नहीं। तमाम चीजों के वारिस मौजूद। फरमाया मरने के वारिस मौजूद है, किनाल के वारिस दुनिया में मौजूद है, कोठ बंगलों के वारिस मौजूद है, दुकानों मकान के वारिस मौजूद है, एक एक ईंट के वारिस मौजूद है, एक एक इंच के वारिस मौजूद है, तमाम की तमाम चीजों के वारिस मौजूद है, पैसे के वारिस मौजूद है, सोने चांदी के वारिस मौजूद है, बागों बहार शजरों के वारिस मौजूद है, तमाम की तमाम चीजों के वारिस मौजूद है। मेरे कुरान के वारिस तो कब्रों में सो गए, कभी इसके भी वारिस हुआ करते थे। कौन? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, आज हमने कुरान करीम को छोड़ा, कुरान करीम की अज़मत हमारे दिलों से निकल गई।
कुरान करीम को हमने पामाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सरों से रहमतों की चादर उतारी। फरमाया जो लोग कुरान करीम की इज्जत करते हैं, अजमत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसमें बरकतें जानते हैं, उसमें रहमतें मानते हैं, उसकी बरकत से फायदा उठाते हैं। फरमाया मुझे अपने किबरियाई की कसम, मैंने पूरी दुनिया पे गालिब उन लोगों को किया जो कुरान करीम को लेकर उठे। जब ये बात मालूम हो गई तो अब आयत का शान नुज़ूल आप हज़रात के सामने अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो फरमाइए। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ तो शयातीन का आसमानों पे आना जाना बंद हो गया। तो उन्होंने आपस में मिलकर बैठकर ये सोचा, मशवरा किया कि इसकी कोशिश करो, सुराग आसानी करो, पता लगाओ कि ये आसमानों पर हमारा आना जाना क्यों बंद हो। कई तबके बने, कई जमातें बनी जिनों की। उसमें से एक तबका उस जगह पहुंचा जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे। अब आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं कि कलाम खुदा हो, ज़ुबान मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुनने वालों को कितना लुत्फ़ आता हो। तो जिनों की जमात ने परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हुए सुना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की तिलावत करते हुए जिन्हों की एक जमात ने सुना, वहीं से एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे, यही वो कलाम है जिसकी वजह से हमारा आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रन मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। जिनों की जमात ने आपस में एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे, यही वो कलाम इलाही है, यही वो कुरान करीम है जिसकी वजह से हम पर गोले बरसाए जाते हैं, रजम किया जाता है, हमें गोले से मारे जाते हैं, हमारा आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। मा अहसना हादल कलाम, कितना बेहतरीन कलाम है, कितना खूबसूरत कलाम है, कितना उम्दा कलाम है। एक दिन कहने लगा, कलाम तो बड़ा हसीन है, कलाम तो बड़ा खूबसूरत है, कलाम तो बड़ा खूबसूरत है। मा अहसना हादल कारी, ओ पढ़ने वाले का चेहरा तो देखो कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना नूरानी है। और वहीं से मुबल्लिग बन गए, न कोई मौजज़ा तलब किया, न किसी किस्म का मुतालबा किया। वहीं से जिन्होंने कलमा पढ़ा और अपनी कौम को आकर कहते हैं, जिसको कुरान करीम में परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने यूं इरशाद फरमाया, क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल। जिनों की जमात ने वही से अपने कौम को आकर कहते हैं, ए हमारी कौम, ए हमारी बिरादरी, ए हमारे खानदान के लोगों, आज हमने ऐसा कलाम सुना है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ और ये आदमी को हिदायत याफ्ता बना देता
देता है, सिरात मुस्तकीम पे चलाता है। ओ भुरा के नौजवानों, ओ मुसलमानों, आज तुम नौजवान अपने आप को पक्का मुसलमान समझते हो, अपने आप को सुन्नी मुसलमान समझते हो, अपने आप को नबी के दीवाने कहलाते हो, अपने आप को नबी के परवाने कहलाते हो। और तुम्हें मालूम भी है कुरान करीम की अजमत को, कुरान करीम की खूबियां को, जिन्हों की जमात ने 2 आयतें सुनकर तस्लीम कर ली। आज की इस कौम पर अफसोस है, 6666 आयतें सुनने के बाद भी आज तक न माने। 6666 आयतें सुनी, हर जलसे में सुनते, हर प्रोग्राम में सुनते, जुमे की नमाज में सुनते, हर वक्त हम सुनते, लेकिन मानने का जज्बा आज तक ना आया। जिन्हों की जमात ने 2 आयतें सुनी, कुरान करीम की अज़मत को समझ गए। जब आप सीरत की किताबों का मुताला करेंगे फिर पता चलेगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, मक्का मुकर्रमा है। एक सहाबी कहता है, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, अपने अब्बा के साथ मक्के में आया, मेरी आंख ने देखा चारों तरफ से एक जंजीर लगी हुई है और एक जात बीच में खड़ी है। चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है, एक साथ बीच में खड़ी हुई है। चारों तरफ से रोड़ों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, ईंटों की बारिश हो रही है। इतना मारा मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तमाम लिबास खून से भर गया, खून में डूब गया। चारों तरफ से रोड़ों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, ईंटों की बारिश हो रही है, मार पड़ रही है। खुदा की कसम कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक और कोठे पे चढ़ कर आवाज देती है, ओ ज़ैनब तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चली गई, तेरे अब्बा को लोगों ने मार दिया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी सी उम्र की है, छोटी सी उम्र की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, नूर नजर है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आवाज को सुनी है, हाथ में पानी का प्याला लेकर दौड़ी दौड़ी आई, फरमाया पानी के प्याले को जमीन पे रखकर अपने अब्बा से लिपट गई। मक्के वालों से सवाल करती है, कहने लगी ओ मक्के वालों, मेरे अब्बू को क्यों मारते हो? रिश्तेदारी का झगड़ा नहीं, खानदानी झगड़ा नहीं, दुकानों मकान का झगड़ा नहीं, कारोबार का झगड़ा नहीं, फिर मेरे अब्बा को किस वजह से मारते हो? अगर मेरे अब्बा ने कर्जा देना हो मैं मजदूरी कर करके चुका दूंगी, मेरे अब्बा को न मारो, मैं तुम्हारा सब कुछ पूरा कर दूंगी, मेरे अब्बा को ना मारो। उलमा ने लिखा है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी खून आलूद हो गए। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी खून से भरे, खून में डूब गए। फिर उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अब्बा जान ये मक्के वाले तो नहीं बताते, आप बताएं किस वजह से मारते हैं, क्यों मार पड़ रही है? फरमाया मेरी बेटी तेरा अब्बा लोगों को खुदा का कुरान सुनाता है, अल्लाह की तौहीद की दावत देता है, शिर्क और बिदअत की लानत से बचाता है, जहन्नम से निकालकर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही है। अर्ज करने लगी अब्बा जान, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती अब्बा जान
अगर ये नहीं सुनते, इन्हें ना सुनाओ, आप हमें अल्लाह का कुरान सुनाओ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम बताओ। घर वालों को अल्लाह का कुरान सुनाओ, घर वालों के अल्लाह का तौहीद का पैगाम बताओ। अगर ये नहीं सुनते, इन्हें ना सुनाओ। कहने लगे, फरमाने लगे, ओ मेरी बेटी ज़ैनब, बड़ी मजबूरी है, खुदा का कुरान तेरे अब्बा की तरफ आया है, अल्लाह का पैगाम तेरे अब्बा की तरफ आया है। फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ओ काली कमली वाले, पत्थर खाता जा, खुदा का कलाम सुनाता जा। अरे ओ बदनसीब कौम, जलसे को प्रोग्राम को सुनने वाली कौम, उलमा की तकरीर को सुनने वाली कौम, तुम्हारे नबी ने पत्थर बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम बड़े बड़े जमींदारों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, डॉक्टरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, बड़े बड़े मास्टरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, मुखियाओं की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, बड़े बड़े मुसन्निफों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती। ओ बदनसीब कौम, तुम्हें मालूम भी है मेरे तेरे नबी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा है। परवरदिगार आलम जल्ले शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में दो पत्थर पेट पर बांध कर खुदा के कुरान की तिलावत की है। आज तुम हजारों नेमतें खाकर खुदा के कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना तो छोड़ो, पढ़ना तो दूर की बात, आज की इस उम्मत को उलमा से, इमामों से, कुर्रा हज़रात से, हाफिजों से, शायरों से, मुकर्रिरों से, तलबा हज़रात से बुग़्ज़ करते हुए देर जिसे देखो इमाम साहब ऐसे, मदरसे के नाज़िम साहब ऐसे, मदरसे के उस्ताद ऐसे हैं, मदरसा का तलबा ऐसा है वैसा है। अरे तुम किसके बारे में गलत ख्याल रख रहे हो? जो नबी ने तुम्हें अखलाक का सबसे ऊंचा किरदार दिया, उस नबी के मेहमान के बारे में, उस नबी के वारिस के बारे में तुम ऐसा ख्याल रखते हो? नबी का इतना ऊंचा अखलाक और किरदार अगर न होता, आज तेरे और मेरे तक ये दीन न पहुंचता। मेरे नबी के अखलाक के बारे में क्या बयान किया जाए? परवरदिगार आलम जल्ले शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मक्का का शुरू ज़माना है, एक बूढ़ी औरत रास्ते में खड़ी है, लाठी लेकर, दो मोटरी लेकर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है कोई मजदूर आ जाए, मैं उसे अपनी गठरी उठवा लूं, उसको कुछ मजदूरी दे दो। रिवायत में लिखा हुआ है कि कुछ देर के बाद एक नौजवान आया, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चुनांचे बूढ़ी अम्मा से पूछा, ओ बूढ़ी अम्मा क्या बात है? वो कहने लगी, मुझे मजदूर नहीं मिलता गठरी उठाने के लिए। खुदा की कसम, मेरे तेरे नबी का अखलाक देख, किरदार देख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दोनों गठरी उठाए हैं, अपने कांधे पे रखा और फरमाया, ओ बूढ़ी अम्मा चल, मैं तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचा दूं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठरी उठाई, चले गए, जा रहे हैं। अब बुढ़िया पीछे से पूछ कर रही, गीबत कर रही, बेटा मैं तुझे एक नसीहत करती हूँ। जी फरमाए। तो तेरी नसीहत ये है कि एक नया नया मोहम्मद आया, उसका नाम मोहम्मद है, नजूमी है, जादूगर है, दीन से लोगों को फेर देता है, उससे बच के रहना। हम और आप होते तो मैं तेरी गठरी लेके जा रहा हूं तो मेरी बुराई करती है, उसी वक्त छोड़ कर तो क्या होता है, हम थप्पड़ भी मारते।
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, जा रहे हैं, मंजिला बूढ़ी अम्मा का रखा है, गठरी रखकर जब वापस हुए तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तूने मेरा सामान तो यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन मैं तेरा नाम नहीं पूछ सकी और तूने अपना नाम नहीं बताया। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने जवाब दिया, ओ बूढ़ी अम्मा, पूरे रास्ते में तूने जिसकी बुराई की, जिसके बारे में जादूगर कहा, जिसको नुजूमी बताया, जिसके नाम से तूने बचने को कहा, जिस मोहम्मद से बचने को कहा, वो मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अल्फाज को जब सुनती है, बुढ़िया फौरन अपना एतराज करती है, दामन फैलाती है, कहती है, इलाही अगर ये मोहम्मद नुजूमी है, जादूगर है, तमाम की तमाम दुनिया को नुजूमी बना दे। और उसी वक्त कलमा पढ़ती है, मुसलमान हो जाती है। अरे तुम उन वारिसों के सामने तुम दुख रखते हो, गलत ख्याल करते हो, जिनको इन्होंने दीन मतीन की पहरादारी की। तारीख पढ़े, नबी की सीरत पढ़े, फिर आपको पता चलेगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस तशरीफ लाई। साहबा अबी तालिब का जमाना है, मक्के वाले मौलवी कोई चीज नहीं देते, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल औलाद भी, सहाबा इकराम भी, सहाबियात भी सारे कैद की जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी काटते हैं। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में आंसू आ गए, सारे कैद की जिंदगी काट रहे हैं। पैसों से भी मक्के वाले कोई सामान नहीं देते, मौलवी कोई चीज नहीं देते। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में आंसू आ गए। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ओ मेरी खदीजा, आज तक आप कभी रंजीदा ना हुई, कभी परेशान ना हुई, लेकिन आज आप रंजीदा क्यों हैं, अफसरदा क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करने लगी, ओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्दाश्त करती हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इन नन्ही मुन्नियों का चेहरे का हाल तो देखो, भूख की वजह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई, भूख की वजह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई। तो मेरे और आपके जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का दरवाजा नहीं खटखटाया। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झाड़ियों के पत्ते लाकर अपनी बेटियों में तकसीम फरमाकर कहते हो, मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, अल्लाह पाक ने तुम्हें तौफीक दी है, अल्लाह पाक ने अपना कुरान पढ़ने के लिए तुम्हें तौफीक दी है, ये पत्ता चबाती जा, अल्लाह का कुरान तिलावत, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती जा, अल्लाह का कुरान पढ़ती जा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं, बड़ी बड़ी तौकीर रखी है, जिसको कुरान करीम में यूं फरमाया, सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। क्या समझते हैं? आज हमने कुरान करीम को छोड़ा, अल्लाह को खबर नहीं, कदम कदम पे हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह को खबर नहीं। रात और दिन गुनाहों में मुलव्वस है, अल्लाह को खबर नहीं, वो दूर नहीं है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की जात अक़दस है, खुदा की कसम, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू को
मेरी और तेरी हर एक कदम के बारे में खबर है। आज तू गुनाह करता जा, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तेरा बाप तुझे नहीं रोकता, तेरी माँ तुझे नहीं रोकती, खानदान वाले नहीं रोकते, लेकिन खुदा कह रहा है मेरे बंदे याद रख, मैं खुदा की अदालत लगने वाली है। फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। बेखबर हो जाओ, कोई परवाह नहीं, सारा हिसाब अल्लाह के पास मौजूद है। आज कोई नहीं रोकता गुनाह, कोई नहीं टोकता तुम्हें, बेखबर हो, बेफिक्रे हो, गुनाह करते जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने साफ ऐलान फरमा दिया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। ओ मेरे बंदे याद रख, मैं खुदा की अदालत लगने वाली है। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। ओ मेरे बंदे याद रख, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने ऐलान फरमा दिया अगर राई के दाने के बराबर नेकी होगी, तेरी नेकी वाले पल्ले में रख दी जाएगी। राई के दाने के बराबर बुराई होगी, बुराई वाले पल्ले में रख दी जाएगी। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है वकफा बिना हासिबीन। ओ मेरे बंदे याद रख, मैं खुदा से बढ़कर कोई हिसाब व किताब करने वाला नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मेरा वक्त हो चला है, क्योंकि नाज़िम साहब तशरीफ ले आए। तो अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज़ ज़ात, बेपरवाह ज़ात, जब सारा निज़ाम फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी सारी कायनात, जमीन बोरियों की तरह लपेट दी जाएगी। फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने ऐलान फरमा दिया जब ये सूरज बेनूर हो जाएगा, ये सितारे जमीन पर गिर पड़ेंगे। फरमाया ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। वो तकूनुल जिबालु कल्इहिनिल मनफूश। यार वो खरबों टन वजन वाले पहाड़ हवा में उड़ जाएंगे। मेरे बंदे तू क्या समझता है मैं बेखबर हूं? आज हमने कुरान करीम को किस कदर छोड़ दिया। आज हमें खुदा की कसम हर रोज हम जलसे में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर की तकरीर हम सुनते हैं, लेकिन आज हमारा मिजाज ये हुआ है कि लुत्फ किसकी तकरीर में है, मजा किसकी नात सुनने में मिलता है। बस हम ये लुत्फ और मजे के चक्कर में रह जाते हैं। शायर का कलाम हम सुनते हैं, उसमें भी हमें मैसेज दिया जाता है, पैगाम दी जाती है, हम लेने की कोशिश नहीं करते, बस मजे के लिए हम सुन रहे हैं। सबसे पहली बात, आप किसी जलसे में जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, तो सबसे पहली नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि उलमाए किराम से जो तकरीर हमें सुनने को मिलेगी उस पर हम अमल करें, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ये मेरा बोलना आपका सुन लेना कमाल नहीं है, कमाल तो इसमें है कि असल बात पर हम अमल करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अकाबिर नहीं कहते, ये हमारे उलमा नहीं कहते, बल्कि खुद रब्बे कदीर कह रहा है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया 23वां पारा उठाओ, आखिरी सफ़े के करीब जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया बड़ा प्यारा है वो मेरा
करूंगा। बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे इरशाद फरमाया उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह। ओ मेरे बंदे तेरा काम है जमीन पर सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठ कर तेरे हिदायत के फैसले करना। आज बस हम लुत्फ लेने के लिए मैं कुरान करीम की अज़मत पे चल रहा था। फरमाया जो लोग कुरान करीम की अज़मत करते तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने तमाम दुनिया पे उनको बुलंद फरमाया। आज हमने कुरान करीम को छोड़ा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जिस जगह पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता है वो जगह भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी, दरो दीवार गवाही देंगे। इलाही वो तिलावत करने वाला कहाँ चला गया? आगे बढ़कर सुन रहे हदीस में यूं लिखा है कि समंदर की मछलियां उसके लिए, समंदर की मछलियां उसके लिए रोती हैं, ये कीड़े मकोड़े रोते हैं। इलाही वो तिलावत करने वाला कहाँ चला गया जिसकी बरकत हमें भी जमीन पर महसूस हुआ करती थी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ लोग क़यामत के दिन ऐसे आएंगे जिनके मुंह से, जिनकी ज़बान से खुशबू की खुशबू आएगी। पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। जब मौत आई कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, आज जब अपनी कब्रों से उठे कुरान करीम की तिलावत करते हुए उठे, ये उसी की बरकत है। तो मोहतरम दोस्तों, मैं ज्यादा इसका आदी नहीं हूं कि मुझे इशारा मिले तब मैं अपनी बात को खत्म करूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। बड़ी लंबी फहरिस्त है और बड़े ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे मुकर्रिर को आपको समाअत करना है। इंशाअल्लाह दुआ करवा कर ही हम यहाँ से उठेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।